हमारे पास है सोशल 10th क्लास। कीवर्ड्स हम कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। एनालाइज द थीम ऑफ द फ्रेडरिक सूरियोस पेंटिंग। मतलब फ्रेडरिक सूरियो एक पेंटर था, वो पेंटिंग बनाता था, लेकिन किसकी थीम पे बनाता था? जैसे थीम होती है किसी चीज़ की, तो फ्रेडरिक सूरियो जो पेंटिंग बनाता था उसकी क्या थीम होती थी? तो वो बोलते, पहला पॉइंट, इन वन ऑफ हिज प्रिंट ही हैज शोन पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज़ ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। बोलते वो एक पेंटिंग जब उसने बनाई थी तो उस पेंटिंग में उसने लोग दिखाए, किसके? यूरोप के और अमेरिका के। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए और वो जो है रिस्पेक्ट शो कर रहे थे ऐसे करके। हाँ, किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो कि किस चीज़ का सिंबल है कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए और आज़ादी, लिबर्टी होनी चाहिए हर एक इंसान को किसी भी तरह का काम करने की। तो इस तरह की पेंटिंग वो बनाता था जिसमें वो डेमोक्रेसी दिखाता था या लिबर्टी दिखाता था लोगों को। एज पर हिज विजन एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन विल आल्सो पेरिश। ठीक है, क्या थे एब्सोल्यूटिस्ट का क्या मतलब था? मैंने कीवर्ड करवाया, बताओ क्या मीनिंग था एब्सोल्यूटिस्ट का? मतलब मैंने कीवर्ड्स करवाए ना सबसे पहले आते हैं, करवाए ना? ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई पावर रिस्ट्रेन ना हो, मतलब वो अपनी पावर का इस्तेमाल बिना रोक-टोक। हाँ, तो एज पर हिज विजन एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो पेरिश। तो इसके जो ये विज़न था इसका, तो ये सोचता था कि भाई पेरिश मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये शो करते हुए उसको कि जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन थे जिसमें कि गवर्नमेंट पूरी पावर को अपने हैंड में ले सकती है गवर्नमेंट, वो ख़त्म होती जा रही है। तो पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल आइडेंटिफाई थ्रू द नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और ऐसे मतलब अलग अलग कंट्री के लोगों को बनाता था वो, और उनको अलग अलग कंट्री की ड्रेसेस पहनाता था। क्या बनाता था? अलग अलग ऐसी पेंटिंग बनाता था, और उनके हाथ में उन लोगों उनकी कंट्री के फ्लैग, तो मतलब नेशनलिज्म क्या शो करता था वो अपनी उसमें? नेशनलिज्म। तो पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड विद देयर फ्लैग्स हैज़ पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बोलते उसने यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के लोग भी हाथ में फ्लैग लेकर के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू जो है वो और ये भी वो डेमोक्रेटिक नेशन के फॉर्म में ये शो करता था। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो उसकी पेंटिंग्स होती थी वो राष्ट्रीय देशभक्ति पे होती थी, देशभक्ति पे होती थी। ठीक है, तो कह रहे हैं फ्लैग्स एंड अदर एलिगोरीज विल यूनिफाई ए नेशन। तो वो देश को जोड़ने की बात करता था और वो फ्लैग वगैरह लेकर के दिखाता था। ठीक है, तो अपनी पेंटिंग में वो ज़्यादातर मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करता था। When did फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन? कब लोग सोचने लगे कि हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए? कहाँ? यूरोप में। यूरोप में लोग कब सोचने लगे कि उन्हें अपने देश से प्यार होना चाहिए और देश को बचाना चाहिए गलत ताकतों से? ये कब सोचने लगे? ये है क्वेश्चन। इसका आंसर है द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन फ्रांस विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आई। किस चीज़ की भावना आई? नेशनलिज्म की। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सवर्जेनिटी फ्रॉम द, पहले एक राजा का राज था, सिंगल राजा का राज था, और वो राजा का राज ख़त्म करके इन्होंने क्या लाया? इन्होंने लाई डेमोक्रेसी, सवर्जेनिटी। ठीक है, कि सब इक्वल है, लॉ के आगे सब इक्वल है। तो हमने देखा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सामने आ गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई और उन्होंने सोचा कि कोई सिंगल राजा हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, उसकी धौंस नहीं चलेगी, हम लोग यहाँ पे सवर्जेनिटी लाएंगे। तो Introduction of La Patrie, the fatherland, and La Citoyen, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. वो तो जोर डाला गया कि चाहे फादर हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे
हेड है चाहे उसके बच्चे हैं, वो जोर डाला गया कि वो मिल के रहेंगे और इक्वल राइट जो है वो देने पड़ेंगे संविधान को, सबको, ठीक है, छोटे बड़े सबको। फिर पहले जो फ्लैग था उसमें क्या था, उसमें एक राजा जो है साइड में खड़ा रहता था और मतलब शो करते थे कि राजा राज करेगा इसमें फ्लैग के ऊपर, वो हटा दिया गया। वो रॉयल फ्लैग जो है वो हटा करके ट्राई कलर का फ्लैग जो है फ्रांस में आ गया द एस्टेट जनरल्स वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। जो समझदार सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन से, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शंस किए और हेड जो है चूज़ किया और नेशनल असेंबली नाम दे दिया। मोनार्की से बदल के नेशनल असेंबली तैयार कर ली। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नई पोइम्स जो है देश से रिलेटेड, देश प्रेम से रिलेटेड कंपोज की गई, देश प्रेम की भावना, जो ताकि और लोगों में भी वो सुन के देश प्रेम की भावना पैदा हो, नेशनलिज्म की भावना। ओथ्स पता है ना, ओथ ली गई और ओथ लेते वक्त जो है जब मार्टियर्स को मेमोरेट किए गए, मार्टियर्स मतलब शहीद जो हुए थे आज़ादी पाने के लिए रेवोल्यूशन में, फ्रांस के रेवोल्यूशन में, उनको जो है क्या किया गया, उन्होंने जो है उनको याद किया गया। कोमेमोरेट क्या होगा, याद करना, लिख दूँ, याद करना, ठीक है, याद, रिमेंबर किया गया। मार्टियर्स क्या होते हैं, शहीद। क्या हुआ, शहीदों को याद किया गया, कर लिया। ऑल द नेम ऑफ, देश के नाम पे, कि उनकी वजह से हमें जो है रॉयल फ्लैग से ट्राई कलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है, उनको याद किया गया। ओथ्स ली गई, हाइम्स बनाई गई और शहीदों को याद किया गया, कोमेमोरेटेड। दूसरा है, लास्ट पॉइंट है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। मतलब ये जो रीजनल भाषा, मतलब छोटे छोटे एरिया में 15 किलोमीटर में ये, अगले 15 किलोमीटर में कोई और भाषा है, ये रीजनल डायलेक्ट्स जो है ये बंद कर दिए गए और एक ही भाषा, एक कॉमन लैंग्वेज जो है पूरे देश में बोली जाएगी, ये कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना पैदा की। ये 2 क्वेश्चन और इसके साथ साथ ये डेट्स, 1797 में क्या हुआ था, 1814 में क्या हुआ था, ये डेट्स और ये 2 क्वेश्चन आज मुझे सोशल के चाहिए, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे।